बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए इसके बारे में सुनते हैं कि जब भाई की शादी होती है तो हमारे इस माशरे के अंदर हमारी उस बहन पर लाजिम है, इस माशरे ने लाजिम करार दिया है कि जब भाई की शादी हो तो जो बहन पहले से शादीशुदा है, अब वो बहन अपने उस भाई के शादी के मौका पर अपने भाई को दूल्हे का सूट पहनाएगी कि ये सूट जो है ये बहन की तरफ से होना चाहिए। अब उस सूट में क्या है हम सब जानते हैं। वो सिर्फ सूट नहीं होता, उसके साथ वो कुल्ला भी होता है और दूल्हे का सूट होता है, उसके साथ जूते भी होते हैं और मुकम्मल सूट होता है। और बसा औकात कई इलाकों में सोने की अंगूठी भी होती है जो इस्लाम के अंदर जायज़ ही नहीं है। वैसे भी मर्द के लिए पहनना सोना जायज़ नहीं है, लेकिन वो सोने की अंगूठी भी बहन की तरफ से, कुल्ला भी बहन की तरफ से, सूट भी बहन की तरफ से और जूते भी बहन की तरफ से। उसके अलावा उस बहन के जो माँ और बाप हैं, उसने अपने बाप को भी कपड़े देने हैं, अपनी माँ को भी कपड़े देने हैं। इसके अलावा उसके बकिया जितने बहन भाई हैं उनने तमाम हजरात को कपड़े देने हैं। तमाम भाइयों को, तमाम बहनों को वो सिंगल सिंगल सूट अच्छे वो भी देगी और जो उसके बकिया भाई हैं उनको देगी, जो उनके बच्चे हैं, भाइयों के बच्चे हैं उनको देगी। और जो उसका दूल्हा भाई है, दूल्हे का सूट तो बड़ा महंगा तरीन होगा, उसमें कमो बेश 10 से 15 हज़ार सूट का लग जाता है। और अगर सोने की अंगूठी हो तो फिर आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं ये कहाँ का तरीका है, ये किसने कहा है। क्या हमारे अल्लाह करीम ने ये हुक्म दिया है? क्या हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसका हुक्म दिया है कि जब भाई की शादी हो तो उसको बहन सूट भी पहनाए, उसको सोने की अंगूठी भी पहनाए, उसको जूते भी पहनाए, उसको हार भी पहनाए और जो उसके माँ बाप हैं उनको भी कपड़े पहनाए, बाकी बहन और भाई तमाम को कपड़े दे। एक तरफ तो हम कहते हैं कि बहनों के घर से, बेटियों के घर से पानी नहीं पीना चाहिए और पानी पीना नाजायज़ है, ये सारा कुछ जायज़ है। खुदारा ये रस्म है, ये रवाज है, ये एक ज़माने की रीत है, ना ये सुन्नत है, ना ये फ़र्ज़ है, ना ये वाजिब है, ना ये अल्लाह ने हुक्म दिया है, ना अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है। ये हमारी बनाई हुई बातें हैं। और ये याद रखें, अगर आपकी बहन ने ये काम मजबूर होकर किया, यानी वो कमज़ोर है, वो गरीब है, वो मुश्किल से अपने बच्चों को खाना खिलाती है, अगर आपकी बहन ने ये काम मजबूर होकर किया तो इस खुशी के मौके पर भी आप जहन्नम के हकदार बन रहे हैं, क्योंकि आप अपनी बहन को मजबूर कर रहे हैं। वो कर्ज लेके लाख रुपया अपने ऊपर कर्ज डालेगी तो फिर वो भाई के शादी के मौका पर उसको सूट पहनाएगी। तो अगर शरीयत में ये मना है कि किसी को मजबूर करके, किसी को रस्मन रवाजन कहा जाए कि आपने सूट देना है, आपने पंखा देना है, आपने कपड़े देने हैं, आपने चारपाई, ये शरीयत के अंदर है ही मना कि किसी को मजबूर करके उसके कोई चीज़ वसूल की जाए। तो बिल खसूस तो बहन जो है या बेटी है, बहन को मजबूर करके कहना नहीं जी हमारी नाक का मसला है, खानदान का मसला जी, साड़ी नाक नहीं रही, साड़ी इज्जत नहीं रही, खानदान लेके आखणगे। बहन भी कहती ओ नहीं जी मेरे भाई की शादी है तो माशरा की कैसी, मेरी तो इज्जत खराब हो जासी। खुदारा होश के नाखुन लें, अपनी आखिरत को याद करें, अपनी कब्र को याद रखें। कल हमने अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है तो फिर खुदा पूछेगा, मुस्तफ़ा पूछेंगे, ना तो हम खुदा ने यह हुक्म दिया था और ना मुस्तफ़ा ने यह हुक्म दिया था, तुमने ये रस्म कहाँ से निकाली। इसलिए मैं हाथ बांध कर इल्तिजा करता हूँ, बहनों को देना चाहिए, बहनों से लेना नहीं चाहिए। और लोग कहते हैं नहीं जी शादी तो बाद असी फिर भैन विद्या भी करने ना। और मेरे भाई, बहनों को पहले ले के फिर देने का क्या मकसद है? डायरेक्ट क्यों नहीं आप बहनों को देते? पहले लेना तो फिर देना। इसने कहते हैं भाजी, इसने कहते हैं रस्म, इसने कहते हैं रवाज। अगर भैन देना है तो डायरेक्ट दो, लै के ना दो। अल्लाह करीम अमल करने की तौफीक अता फरमाए।